तो वहीं अगली बड़ी खबर आपको बताऊं, जहां भारत में ताइवान का नया ऑफिस खुला है। मुंबई में ताइवान ने दफ्तर खोला है। ताइवान का ऑफिस खुलने पर चीन गुस्से में है। चीन ने भारत के समक्ष राजनीतिक विरोध जताया है। भारत से चीन ने नाराजगी जाहिर की है और इसके साथ ही साथ चीन की तरफ से कहा गया कि हम इसका राजनयिक विरोध करते हैं। तो भारत में ताइवान ने नया ऑफिस अपना खोला है। भारत ने ताइवान के एक विभाग के नए ऑफिस खुले जाने के बाद चीन गुस्से में तमतमा गया है। मुंबई में ताइपे का आर्थिक और सांस्कृतिक केंद्र यानी टीसीसी खोले जाने पर चीन ने भारत के समक्ष राजनीतिक विरोध जताया है। चीन ने कहा कि भारत ने स्थापित ताइवान के केंद्र का वो राजनयिक विरोध करता है। इस मामले पर चीन के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता ने मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि दुनिया में केवल एक ही चीन है और ताइवान चीन के क्षेत्र का एक अभिन्न हिस्सा है, जिसे चीन से अलग करके नहीं देखा जा सकता। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा गया कि चीन ताइवान और चीन के साथ राजनयिक संबंध रखने वाले देशों के बीच सभी प्रकार के आधिकारिक संपर्क और बातचीत का कड़ा विरोध करता है, जिसमें एक दूसरे के लिए प्रतिनिधि कार्यालयों का खोला जाना भी शामिल है। विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया कि हमने भारतीय पक्ष के सामने कठोर विरोध दर्ज कराया है। साथ ही साथ ये भी कहा गया कि एक चीन सिद्धांत भारतीय पक्ष द्वारा की गई एक गंभीर राजनीतिक जिम्मेदारी है और ये चीन भारत के रिश्तों के लिए राजनीतिक आधार के रूप में काम करता है। तो ताइवान का नया ऑफिस आपको बता दे भारत में खुला है। मुंबई में ये सेंटर खोला गया है और अब इससे चीन जो है वो तलमलाया हुआ है। भारत चीन के बीच दशकों से रिश्ते जो है वो किस प्रकार के रहे हैं, ये जग जाहिर है, हर कोई जानता है। साल 2020 में गलवान घाटी में दोनों देशों की सेनाएं आपस में भिड़ गई, जिसके बाद से सीमा पर पनपा गतिरोध अब तक थमने का नाम नहीं ले रहा है। ताइवान के भारत में वाणिज्य दूतावास पहले से ही हैं, जो दिल्ली और चेन्नई में मौजूद है। अब भारत के इस मित्र देश ने अपना नया दूतावास देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में खोला है। इसके बाद चीन की तरफ से कहा गया कि ताइवान के मामलों को भारत विवेकपूर्ण तरीके से डील करे। दरअसल चीन ताइवान को अपने देश का हिस्सा मानता है और वो ताइवान के एक स्वतंत्र राष्ट्र होने की तमाम संभावनाओं को खारिज करता है और जो देश इसे स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता देते हैं उस पर भी चीन की तरफ से बार बार नाराजगी जाहिर की जाती है।